हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता। आज मैं इबिटडा EVITDA के बारे में बात करूंगी। इबिटडा लोगों को यह समझने में मदद करता है कि किसी व्यवसाय की ऋण, कर नीतियां या गैर नकदी खर्चों से प्रभावित हुए बिना मुख्य व्यवसाय से, कोर बिजनेस से कितनी कमाई हो रही है। इसलिए इबिटडा का पूरा नाम अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन है। इबिटडा के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? इंटरेस्ट, ब्याज उधार ली गई राशि जैसे ऋण, बॉन्ड्स आदि की लागत होती है। हर कंपनी का ब्याज अलग अलग हो सकता है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने कितना कर्ज लिया है। टैक्सेस, कर सरकार को किया जाने वाला भुगतान है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टैक्स रूल होते हैं, इसलिए कर को हटा देने से व्यवसाय की तुलना करना, बिजनेस की तुलना करना आसान हो जाता है। डेप्रिसिएशन भौतिक संपत्तियों जैसी मशीन है, वाहन है, बिल्डिंग्स हैं के मूल्य में समय के साथ साथ होने वाली गिरावट है। एमोर्टाइजेशन यह इंटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या सॉफ्टवेयर की कीमत को उनकी उपयोगी अवधि में धीरे धीरे कम करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी ने 50,000 रुपए का पेटेंट खरीदा है जिसकी उपयोगी आयु 10 साल की है और उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, अवशिष्ट मूल्य नहीं है, तो प्रति वर्ष एमोर्टाइजेशन का खर्च 5,000 रुपए होगा। इसका मतलब है कि कंपनी हर साल 10 वर्ष के हिसाब से 5,000 रुपए का खर्च रिकॉर्ड करेगी। इबिटडा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है? फर्स्ट, शोज बिजनेस परफॉर्मेंस क्लियरली, व्यवसायिक प्रदर्शन को स्पष्ट रूप से दिखाता है। इबिटडा केवल मुख्य व्यवसाय से हुई कमाई पर फोकस करता है क्योंकि यह कर्ज और ब्याज भुगतान, संपत्ति के एसेट के डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग रूल्स के प्रभाव को हटा देता है। इससे कंपनी अपने मुख्य व्यापार से कितनी कमाई कर रही है इसका सही पता चल जाता है। सेकंड, यूजफुल फॉर कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन। इबिटडा विभिन्न कंपनियों की तुलना करने में मदद करता है, खासकर एक ही उद्योग में, क्योंकि यह फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डिफरेंसेस को हटा देता है। उदाहरण के लिए, कंपनी ए ने कर्ज लिया है इसलिए उसे ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। वहीं कंपनी बी ऐसे देश में काम करती है जहां कर बहुत ज्यादा हैं। अगर हम सिर्फ नेट इनकम को देखें तो ये कंपनियां अलग अलग दिखेंगी, लेकिन इबिटडा की तुलना से हम देख सकते हैं कि उनका असली व्यावसायिक प्रदर्शन कैसा है। इबिटडा की तुलना से जब हम कर और ऋण के प्रभाव को हटाकर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि दोनों कंपनी का व्यावसायिक प्रदर्शन कैसा है। थर्ड, यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स एंड बैंक। निवेशक, इन्वेस्टर्स इबिटडा का उपयोग यह देखने के लिए करते हैं कि कोई कंपनी कितनी प्रभावी ढंग से मुनाफा कमा रही है, कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है और कितना मुनाफा अर्न कर रही है। वहीं बैंक किसी कंपनी को ऋण देने से पहले इबिटडा देखते हैं ताकि यह पता चल सके क्या कंपनी के पास ऋण चुकाने की क्षमता है या नहीं। फोर्थ, हेल्प्स इन वैल्यूएशन, मूल्यांकन करने में मदद करता है। जब कोई कंपनी बेची या खरीदी जाती है तो उसका मूल्यांकन करने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बायर्स, खरीदार इबिटडा का उपयोग यह समझने के लिए करते हैं कि वह भविष्य में कितनी लाभ की उम्मीद उस कंपनी से कर सकते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि इबिटडा एक पावरफुल फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कंपनियों, निवेशकों और ऋणदाताओं को किसी कंपनी की वास्तविक लाभप्रदता को समझने में मदद करता है और फाइनेंशियल एनालिसिस को सरल बनाता है। थैंक यू।